हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका गुरुजी एग्ज़ाम स्टडी सेंटर में। मैं हेमराज सिंह आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं समास की। समास होता है दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बनने वाले नए सार्थक शब्द को समास कहते हैं। समास क्या है? दो या दो से अधिक बनने वाले सार्थक शब्दों से ना कि वर्णों से। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। यहाँ पे जैसे कि देश है, देश प्लस भक्ति से नया शब्द बनता है देशभक्ति। समास रचना में प्राय दो पद होते हैं। कितने पद होते हैं? दो पद होते हैं। समास रचना में प्राय दो पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। उदाहरण है देशभक्ति, जैसे मैं आपको बता चुका हूँ। पूर्व पद क्या है? देश, और उत्तर पद भक्ति है यहाँ पे। ठीक है, तो समास तो ये हो गया। अभी नेक्स्ट है, समासिक शब्द को फिर से पहले वाली अवस्था में अलग अलग करके लिखा जाता है तो यह प्रक्रिया समास विग्रह कही जाती है। मतलब जो समास को अगर आप दोबारा से अलग अलग करके लिखेंगे तो उसे समास विग्रह कहते हैं। और इस तरह से कुछ शब्द बनते हैं, जैसे कि ये तो समस्त पद है और ये समासिक विग्रह है। रेखांकित, रेखा से अंकित। रेखा से अंकित क्या होता है? समास विग्रह। कमल नयन, कमल के समान नयन। दिन रात, दिन और रात। गजानन, गज के समान आनन है जिसका। तो ये हो गया हमारा समास विग्रह। अभी समास होते हैं 6 प्रकार के। पहला है तत्पुरुष समास, दूसरा कर्मधारय समास, तीसरा है द्विगु समास, चौथा है बहुब्रूहि समास, पांचवा द्वंद्व समास और छठवां है अव्ययी भाव समास। हम आप इसको सारे समास ट्रिक से बताने वाले हैं, तो इस वजह से गुरुजी एग्ज़ाम स्टडी सेंटर को आप सब्सक्राइब कर लें। तो पहले जैसे कि आप सीरीज़ देख रहे हैं, यहाँ तत्पुरुष समास बताना चाहिए था, पर मैं आपको यहाँ पे पहले बहुब्रूहि समास बताऊँगा, क्योंकि ये ज़्यादा ज़रूरी है। पहले मैं आपको बहुब्रूहि समास बताऊँ, क्योंकि कई बार आ जाता है बहुब्रूहि समास और लोग तत्पुरुष समास करते हैं। तो इसमें मैं आपको अभी अंतर बता सकता हूँ एग्ज़ाम की दृष्टि से क्या इम्पोर्टेंट है। तो आप ध्यान रखें, जैसे लंबोदर। लंबोदर से पहले हम चलते हैं बहुब्रूहि समास की जो डेफिनेशन है, परिभाषा है। इस समास में दोनों पदों के अलावा कोई और पद प्रधान होता है। क्या होता है? दोनों पदों के अलावा कोई और पद, कोई और पद यानी कि तीसरा पद प्रधान होता है। जैसे कि लंबोदर में बात करते हैं। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका। यहाँ पे बात हो रही है गणेश जी की, और नाक सबसे लंबी किसकी होती है? गणेश जी की, जिसे सूंड बोलते हैं हमें जो। मृत्युंजय, मृत्यु को जीतने वाला। अब मृत्यु को जीतने वाला कौन है? भगवान शिव, भोलेनाथ हैं मृत्यु को जीतने वाले। चतुर्भुज, चतुर्भुज किसे बोलते हैं हम? चार हैं भुजाएं जिसकी, वो है भगवान विष्णु। निशाचर, निशाचर कौन होता है? अरे भाई निशा, रात्रि में चर करने वाले, रात्रि में विचरण करने वालों को निशाचर बोलते हैं। तो वो होते हैं राक्षस, जो रात में विचरण करते हैं उन्हें राक्षस बोलते हैं। और आगे है पतझड़। पतझड़ में क्या है? पतझड़ में ऋतु का नाम आता है शरद ऋतु। पतझड़ को क्या बोलते हैं हम? शरद ऋतु। अब यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे ज़्यादातर तो भगवान के नाम आते हैं, या तीसरा पद की तरफ इशारा होता है, और ज़्यादातर भगवान के नाम आते हैं। यहाँ पे भगवान हुए या फिर रावण हुआ, मतलब पुराने इस तरह के कुछ नाम हैं जो कि बहुब्रूहि समास में आते हैं। तो आप इस चीज़ का विशेष तौर पे ध्यान रखें कि अब मैं आपको आगे बताऊंगा कि भाई वहाँ पे समास है ना, बहुब्रूहि समास होगा चाहे दूसरे समास में वो चीज़ दे रखी है। अगर ऑप्शन में बहुब्रूहि समास है तो आपको वहाँ बहुब्रूहि समास लगाना है, ठीक है, ना कि दूसरा लगाना है। इस वजह से मैंने आपको बहुब्रूहि समास यहाँ पहले बताया है। दूसरा है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में पहला पद विशेषण तथा, यहाँ पे कथा हो गया है, तो पहला पद विशेषण होता है और दूसरा पद होता है विशेष्य। दूसरा पद विशेष्य होता है, यानी पहला पद जो है वो दूसरे पद की विशेषता बताता है। जैसे नील कमल, यहाँ पे कमल कैसा है? नीला कमल है।
नील कमल, नीला है जो कमल, ठीक है। यहाँ पे और है जो, इस तरह के जो शब्द होते हैं ये आते हैं और इनका लोप होता है। नील कमल, नीला है जो कमल। पीतांबर, पीला है जो अंबर। प्राण प्रिय, प्राण के समान प्रिय। अब यहाँ पे विशेष ध्यान रखें, है जो, के समान जैसे शब्द आ रहे हैं, ठीक है। प्राण प्रिय, प्राण के समान प्रिय। कमल नयन, कमल के समान नयन। देह लता, देह रूपी लता, ठीक है। अब इस चीज का भी ध्यान रखें, पहला पद, पहला पद कौन सा है? नील है, पीता है यानी कि पीला है, प्राण है, कमल है, देह है। तो ये पहला पद है और विशेषता बता रहा है दूसरे पद की, कमल की, अंबर की, प्रिय की, नयन की, लता की, ठीक है। तो ये यहाँ पे इन चीज़ों की विशेषता बता रहे हैं, आपको इस वजह से इसका विशेष तौर पे ध्यान रखना है, ठीक है। पहला पद दूसरे पद की विशेषता बताता है कर्मधारय समास में, जो के समान रूपी शब्द आते हैं, ठीक है। और जैसे मैंने आपको बहुब्रूही समास कराया है पहले, तो इस चीज़ का भी विशेष ध्यान रखें कि मैंने बहुब्रूही समास क्यों कराया है, क्योंकि कुछ प्रश्न ऐसे आ जाते हैं, यहाँ पे दे तो रखा है पीतांबर, पीला है जो अंबर, पर वहाँ पे कर्मधारय समास का ऑप्शन नहीं है। तो भैया क्या करोगे? पीतांबर, पीतांबर किसे बोलते हैं? भगवान श्री कृष्ण को, पीला है जो अंबर, ठीक है। कमल नयन, कमल के समान नयन, कमल नयन किसको बोलते हैं? पर्यायवाची कमल नयन का क्या हो सकता है? भगवान विष्णु। तो वहाँ पे बहुब्रूही समास आता है कि भगवान विष्णु को बोला गया है कमल नयन। तो आप इस वजह से क्या करेंगे? इसे बहुब्रूही समास लगाएंगे, ना कि कर्मधारय समास। अगर कर्मधारय समास भी होता है वहाँ पर, तो भी आप बहुब्रूही समास लगाएंगे, ना कि कर्मधारय समास। तो इस चीज़ का विशेष तौर पे ध्यान रखें। कमल नयन, पीतांबर, इस तरह के शब्द आ जाते हैं, तो और वहाँ पे पर्यायवाची बनता है कुछ इस तरह का, जो मैं आपको बता रहा हूँ कि जो तीसरे पद की तरफ इशारा कर रहा है, तो वहाँ पर कर्मधारय समास ना होकर के बहुब्रूही समास होगा। तो चलिए चलते हैं आगे वाले समास पर। नेक्स्ट है द्विगु समास। जिन पदों का प्रथम पद संख्यावाची होता है उन्हें द्विगु समास कहते हैं। प्रथम पद क्या होगा? संख्या होगा, ठीक है। तो वहाँ पे द्विगु समास होगा। द्विगु समास, जैसे आप इस चीज़ से भी ध्यान रख सकते हैं, द्वि, द्वि का मतलब क्या होता है? दो, यानी कि आगे यहाँ पर संख्या, तो आप संख्या में क्या करेंगे? द्विगु समास लगाएंगे। तो जहाँ पर भी संख्या आ जाती है वहाँ द्विगु समास होगा। जैसे कुछ उदाहरण कर लेते हैं। तिरंगा, ठीक है, 3 रंगों का समूह तिरंगा होता है, ठीक है। त्रिनेत्र, त्रिनेत्र, इस चीज़ का भी ध्यान रखें, अभी मैं इसके बारे में बताऊंगा। लौटते हैं। 3 नेत्रों का समूह। नवग्रह, 9 ग्रहों का समूह। दोपहर, 2 पहरों, 2 पहरों का समूह। चौमासा, 4 मासों का समूह। अब इस जगह पे एक चीज़ और ध्यान दें, त्रिनेत्र। आप देखते हैं कि ऑप्शन आया पेपर में द्विगु समास और बहुब्रूही समास भी है वहाँ पे। अब त्रिनेत्र में आप क्या करेंगे? आप तो भूल जाएंगे भैया, जाके द्विगु समास लगा देंगे। तो आपको द्विगु समास नहीं लगाना है, सब आपको बहुब्रूही समास लगाना है। तभी मैंने आपको पहले कराया बहुब्रूही समास। क्यों लगाएंगे अब ये बताइए मेरे को, ठीक है। क्यों लगाएंगे? क्योंकि ये त्रिनेत्र है, भगवान शिव को त्रिनेत्र बोला जाता है। तो इस वजह से आपको बहुब्रूही समास लगाना है, ना कि द्विगु समास लगाना है वहाँ पर, ठीक है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। द्वंद्व समास, ठीक है। अब भैया एक चीज़ आपने रट ली है कि भैया बीच में अगर इस तरह का निशान आ जाता है, डंडा आ जाता है, तो आप द्विगु समास लगा देते हैं वहाँ पर, ठीक है। पर यहाँ पे भी ट्रिक है भैया, यहाँ पे भी आप गलत कर सकते हो। कैसे करोगे? पहले परिभाषा देख लेते हैं। जिस समास में दोनों पद प्रधान हों, कौन से? दोनों पद प्रधान हों, उसे द्वंद्व समास कहते हैं। इसमें और या फिर या का लोप हो जाता है, और या शब्द का लोप होता है। जैसे माता पिता, माता और पिता। ठंडा गरम, ठंडा और गरम। भाई बहन, भाई और बहन। छोटा बड़ा, छोटा या बड़ा।
यश अपयश, यश और अपयश, तो यहाँ पे और या शब्द का लोप हो रहा है। और ट्रिक में ध्यान दें कि ट्रिक में क्या है कि और तथा या शब्द का लोप होता है, बीच में डंडा होता है और अपोजिट वर्ड होता है। इस चीज़ का भी ध्यान दें, अपोजिट वर्ड है, एक जैसे समान नहीं वर्ड नहीं है यहाँ पे। मैं दोबारा लौटूंगा इस पे, ठीक है। तो यहाँ पे इसका अपोजिट होगा, माता का पिता होगा, ठंडा का गर्म होगा, भाई का बहन होगा, छोटा का बड़ा होगा, यश का अपयश होगा। इस ही केस में ये द्वंद्व समास होगा, उस ही केस में द्वंद्व समास होना है। तो इस चीज़ को आप ध्यान दें, ठीक है। तो अब नेक्स्ट चलते हैं, अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास क्या है? जिन पदों में पहला पद प्रधान एवं अव्यय होता है उन्हें अव्ययी भाव समास कहते हैं। दोनों पद मिलकर अव्यय बनाते हैं, ठीक है। जिन पहला पद प्रधान है, यहाँ पे पहला पद कौन सा है? प्रत्यय, ठीक है। आ, भर, ने, बे, ठीक है। ये सारे उपसर्ग हैं, तो इस चीज़ पे आप ध्यान दें। कोई भी उपसर्ग इस तरह का मिल के शब्द बनाता है तो वह अव्ययी भाव समास है। प्रतिलिपि, प्रत्यय यहाँ पे अव्यय है। प्रतिलिपि मीन्स लिखे हुए की नकल प्रतिलिपि होता है। आ जन्म, यहाँ पे आ उपसर्ग है तो आ से बनता है जन्म। यहाँ पे आ पहला पद है और प्रधान है, तो जन्म से लेकर भरपेट, भरपेट, पेट भरकर, निडर, यहाँ पे ने है तो ने से बना है उपसर्ग से, निडर, डर के बिना। बे मतलब बे यहाँ पे अव्यय है, बे उपसर्ग है, बिना मतलब के, ठीक है। और यहाँ पे ट्रिक है, पहला पद प्रधान होता है और उपसर्ग होता है, ठीक है। शब्द में क्या होगा? उपसर्ग होगा और वो पहला पद प्रधान होगा। इस तरह के शब्द सारे अव्ययी भाव समास होते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। और एक विशेष ध्यान आपको रखना है, एक ही शब्द कई बार आने पर भी अव्ययी भाव समास होता है। जैसे मैं आपको द्वंद्व समास में बता चुका हूँ कि सिर्फ डंडा आ जाए, डंडा आ जाए तो भैया द्वंद्व समास नहीं लगाओगे आप, है जो, ठीक है। वहाँ पे अव्ययी भाव समास भी हो सकता है। तो यहाँ पे एक चीज़ है जिससे आप पहचान सकते हैं ये अव्ययी भाव समास है। कैसे पहचानोगे? यहाँ पर अपोजिट वर्ड नहीं है जैसे द्वंद्व में था। यहाँ पे हाथों हाथ एक जैसे शब्द आएंगे। दिनों दिन, दिन प्लस दिन, रातों रात, ठीक है। यहाँ पे रातों रात होना चाहिए था, रातों रात, रात प्लस रात, ठीक है। धीरे धीरे, धीरे प्लस धीरे, घर घर, तो यहाँ पे डंडा तो जरूर आएगा, ठीक है। पर एक जैसे शब्द होंगे तो वो अव्ययी भाव समास है, ठीक है। और इसी वजह से गुरुजी एग्जाम स्टडी सेंटर को आप सब्सक्राइब कर लें ऐसे ही वीडियो देखने के लिए। तो चलते हैं दूसरी स्लाइड पर। अब आते हैं तत्पुरुष समास में। जिस समास में उत्तर पद, कौन सा पद? उत्तर पद। जिस समास में उत्तर पद यानी कि दूसरा पद प्रधान होता है, एक तो पूर्व पद होता है और दूसरा होता है उत्तर पद, दूसरा पद, ठीक है। तो दूसरा पद प्रधान होता है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं, ठीक है। तत्पुरुष समास में दोनों पदों के बीच में आने वाले उपसर्गों यानी कि कारक चिन्हों का लोप हो जाता है। जैसे कारक चिन्ह को क्या होते हैं? का, की, के, मैं, न, पर के लिए, से आदि द्वारा का लोप हो जाता है, ठीक है। तो आपने देखा होगा यहाँ पे, पहले इसी की बात कर लेते हैं तत्पुरुष समास की। स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त, तो को का लोप हो गया यहाँ पे स्वर्ग प्राप्त में। सूरकृत, अब ये देखिए ये उपसर्ग नहीं है, स्वर्ग है जो, ठीक है। इस चीज़ का भी ध्यान दें, आप कहीं कंफ्यूज नहीं होना है आपको, ठीक है। सूरकृत, सूर द्वारा कृत, ठीक है। तो सूर द्वारा कृत, यहाँ पे इसका लोप हो जाता है सूरकृत में। भूख मरा, भूख से मरा, तो यहाँ से का लोप हो गया। हवन सामग्री, हवन के लिए सामग्री। राष्ट्रपति, राष्ट्र का पति। जलमग्न, जल में मग्न। अमंगल, न मंगल, ठीक है। तो इस तरह के शब्द आते हैं यहाँ पे। और का, की, के, मैं, न, पर के लिए सेदारी का लोप हो जाता है। ये ट्रिक है। तो सारे के सारे समास हमने ट्रिक से कराए हैं, इस चीज़ का विशेष ध्यान दें, ठीक है। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए गुरुजी एग्जाम स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट चलते हैं। तत्पुरुष समास 7 प्रकार के होते हैं, ठीक है।
तो कर्म तत्पुरुष समास करण, आपको सिर्फ यहाँ पे कर्ता नहीं लिखना है, कर्ता नहीं लिखना है। क्या नहीं करना है? कर्ता नहीं लिखना है। कर्ता के अलावा आप सारे तत्पुरुष आ जाएंगे धीमे धीमे करके। ठीक है। कर्म तत्पुरुष समास, करण तत्पुरुष समास, संप्रदान तत्पुरुष समास, अपादान तत्पुरुष समास, संबंध तत्पुरुष समास, अधिकरण तत्पुरुष समास, नज तत्पुरुष समास। तो ये 7 प्रकार के तत्पुरुष समास हैं। कौन से समास हैं? तत्पुरुष समास, ना कि समास हैं। ठीक है। ये समास नहीं है, ये तत्पुरुष समास हैं। इस चीज़ को ध्यान दें आप है जो। ठीक है। समास 6 प्रकार के होते हैं और तत्पुरुष समास 7 प्रकार के हैं। नेक्स्ट चलते हैं। कर्म तत्पुरुष समास, जिन पदों में को विभक्ति का लोप होता है उसे कर्म तत्पुरुष समास कहते हैं। तो कर्ता ने कर्ता को छोड़ दें, कर्म को यहाँ पे ध्यान रखना है आपको। ठीक है। यश को प्राप्त, ठीक है, यश को प्राप्त, यहाँ पे को है। ठीक है। यश को प्राप्त, इसका लोप हो जाता है। ध्वजवाहक, ध्वज को वाहन करने वाला। शरणागत, शरण को आया हुआ, शरणागत। गगन चुंबी, गगन को चूमने वाला। चिड़ी मार, चिड़ी को मारने वाला। तो यहाँ पे सारे को शब्द का लोप हो जाता है, को शब्द गायब हो जाता है इसमें से है जो। ठीक है। तो ये थी कर्म तत्पुरुष समास की ट्रिक। और नेक्स्ट है करण तत्पुरुष समास, जिन पदों में से या द्वारा विभक्ति का लोप होता है उन्हें करण तत्पुरुष समास कहते हैं। किस चीज का लोप होता है? से या द्वारा का लोप होता है, से या द्वारा का। ठीक है। सूरकृत, सूर द्वारा कृत। हस्तलिखित, हाथ से लिखित। रेखांकित, रेखा से अंकित। शोकग्रस्त, शोक से ग्रस्त। शोकाकुल, शोक से आकुल। तो आपको इस चीज़ में विशेष तौर से ध्यान रखना है कि से और द्वारा जैसे शब्दों का लोप हो जाता है, तो वो करण तत्पुरुष है। ठीक है। आप इसे आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। संप्रदान तत्पुरुष, जिन पदों में के लिए विभक्ति का लोप होता है उसे संप्रदान तत्पुरुष कहते हैं। क्या कहते हैं? संप्रदान तत्पुरुष। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति। राह खर्च, राह के लिए खर्च। पाठशाला, पाठ के लिए शाला। घर खर्च, घर के लिए खर्च। डाक गाड़ी, डाक के लिए गाड़ी। और के लिए सारी जो विभक्तियां हैं ये इनका लोप हो जाता है, ये गायब हो जाती हैं। ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट है संप्रदान तत्पुरुष, जिन पदों में अलगाव होता है, यानी कि वस्तुएं, चीज़ें दूर जा रही होती हैं। ठीक है। ऐसी चीज़ें संप्रदान तत्पुरुष हैं। ठीक है। और से विभक्ति का लोप होता है यहाँ पे। ठीक है। पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट। किससे भ्रष्ट है? पथ से भ्रष्ट। रोग मुक्त, रोग से मुक्त, यानी कि रोग से दूर जा रहा है। भयभीत, भय से भीत, यानी कि भय से बहुत दूर है। राजद्रोह, ठीक है, राजद्रोह किया है इसने, है जो। ठीक है। जो राजा का जो सम्मान, ये क्या बोलते हैं, राजा का जो उसमें सम्मान मिलना चाहिए, तो वहाँ पे अब उसको द्रोह लग गया। ठीक है। और द्रोह लग गया तो फिर भैया राजद्रोह हो गया। धनहीन, धन से हीन, धन से दूर जा रहा है। ठीक है। तो अब नेक्स्ट चलते हैं। संबंध तत्पुरुष, जिन पदों में का की के विभक्ति का लोप होता है उन्हें संबंध तत्पुरुष कहते हैं। क्या कहते हैं? संबंध तत्पुरुष। गंगा जल, गंगा से गंगा का जल, तो का विभक्ति का लोप होता है। घुड़दौड़, घोड़ों की दौड़। राम कहानी, राम की कहानी। मृग शावक, मृग का शावक। राष्ट्रभाषा, राष्ट्र की भाषा। ठीक है। तो यहाँ पे का की के विभक्ति का लोप होता है, तो आप इस तरह से जान सकते हैं। संबंध कारक का की के। नेक्स्ट है अधिकरण तत्पुरुष, जिन पदों में मैं या पर विभक्ति का लोप होता है उन्हें अधिकरण तत्पुरुष कहते हैं। गंगा जल, गंगा का जल। घुड़दौड़, घोड़ों की दौड़। राम कहानी, राम की कहानी। मृग शावक, मृग का शावक। राष्ट्रभाषा, राष्ट्र की भाषा। तो यहाँ ट्रिक है, मैं या पर शब्द का लोप होता है। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। 7वां नियत तत्पुरुष, जिन पदों में नकारात्मकता होती है तथा जहाँ न का लोप होता है
उन्हें नियत तत्पुरुष कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे है अमंगल, तो यहाँ पे न सबसे पहले आया, न मंगल। ठीक है, मंगल नहीं होगा तो वहाँ अमंगल होगा। अनंत, जहाँ अंत नहीं होगा तो अनंत होगा, न अंत। अपूर्ण, ठीक है, वो पूर्ण नहीं है तो न पूर्ण है तो अपूर्ण होगा। अधीर, न धीर। ठीक है, अकारण, न कारण, वहाँ पे कोई कारण नहीं है तो इस वजह से ये नियत तत्पुरुष हो गया। ठीक है, न विभक्ति का लोप होता है। तो इसी लिए आप गुरुजी एग्जाम स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब कर लें। और इससे पहले, हम ख़त्म करने से पहले आप बहुब्रीहि समास पे आ जाते हैं, तो आपको विशेष तौर पे बहुब्रीहि समास को ध्यान रखना है कि जहाँ पर बहुब्रीहि समास होता है और कुछ ऐसे शब्द मिल जाते हैं जो तीसरे पद की तरफ संकेत करते हैं, तो आपको वहाँ बहुब्रीहि समास लगाना है। ठीक है, नमस्कार, धन्यवाद।